इस वीडियो में हम लोग पीएम मोदी के द्वारा कही गई एक बात का अध्ययन करेंगे और अंग्रेजी सीखने का प्रयास करेंगे। यह बात उन्होंने इमरजेंसी अर्थात आपातकाल के संदर्भ में कही है, जो कि भारत में इंदिरा गांधी के शासनकाल के समय लगाई गई थी। तो आइए देखते हैं। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, दैट कि द ऑनरेबल स्पीकर, सम्मानित अध्यक्ष ने स्ट्रांगली कंडेम्ड द इमरजेंसी, कड़े शब्दों में, कठोर शब्दों में, मजबूती से, तो यहाँ पर अर्थ निकलेगा कठोर शब्दों में, कंडेम्ड, निंदा की, कंडेम्ड, कंडेम्ड नहीं, कंडेम्ड द इमरजेंसी, आपातकाल की। मैं खुश हूँ कि सम्मानित अध्यक्ष जी ने आपातकाल की कठोर शब्दों में निंदा की। हाईलाइटेड द एक्सेसेस कमिटेड ड्यूरिंग दैट टाइम, हाईलाइटेड रेखांकित किया, उजागर किया, उसे सामने लेकर आए। द एक्सेसेस अत्याचार, अनैतिक कठोर व्यवहार या अत्याचार, कमिटेड जो किए गए, ड्यूरिंग दैट टाइम दौरान उस समय के। मैं खुश हूँ कि सम्मानित अध्यक्ष ने स्ट्रांगली कंडेम्ड द इमरजेंसी, आपातकाल की कठोर शब्दों में निंदा की। हाईलाइटेड द एक्सेसेस कमिटेड ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय के दौरान किए गए अत्याचारों को रेखांकित किया। एंड आल्सो मेंशन्ड, और भी चर्चा की, द मैनर इन विच, जिस तरीके से, द मैनर इन विच, जिस तरीके से, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, वाज स्ट्रैंगल्ड, का गला घोंटा गया। तो ग्लैड, ग्लैड का अर्थ क्या हुआ? ग्लैड का अर्थ हो गया हैप्पी, जॉयस, जॉयफुल, खुश, प्रसन्न। ग्लैड का अर्थ हुआ खुश, प्रसन्न। ऑनर से बना ऑनरेबल, जिसका सम्मान किया जाए, सम्मानित, तो वो हो गए ऑनरेबल। स्पीकर, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें स्पीकर कहा जाता है। स्ट्रांगली, मजबूती से, कड़ाई से, यानी यहाँ पे हो जाएगा कठोर शब्दों में। कंडेम्ड, निंदा, कंडेम्ड अर्थात निंदा की। कंडेम, कंडेम इसका नाउन होता है कंडमनेशन, कंडमनेशन, तो इसे कहते हैं निंदा। कंडेम का अर्थ हुआ, अंग्रेजी में अगर कहेंगे इसे, तो डिसअप्रूव या सेंस्योर, किसी की निंदा करना। द इमरजेंसी यानी आपातकाल का समय जो था उसके लिए द इमरजेंसी का प्रयोग किया गया। हाईलाइटेड यानी उजागर किया, जैसे यहाँ पे हम किसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं तो यह क्या हुआ, यह ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है, तो इसे हाईलाइट का मतलब किसी चीज़ को रेखांकित करना, उसे प्रोमिनेंटली बताना, महत्वपूर्ण रूप से उसे सामने लाना, तो उसके लिए हिंदी में कहते हैं रेखांकित करना। हाईलाइटेड द एक्सेसेस यानी अत्याचार,
एक्सेसिव को क्या कहेंगे, इसे कहेंगे अत्याचार। कमिटेड जो किए गए, अत्याचार जो कमिट किए गए, कमिट एक्सेसिव यानी अत्याचार किए गए। यहाँ एक्सेसिव के लिए वर्ब जो लगा है वो है कमिट करना। ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय। एंड ऑल्सो मेंशन द मैनर इन विच, जिस तरीके से इसे किया गया, जिस तरीके से डेमोक्रेसी वाज स्ट्रैंगल्ड। स्ट्रैंगल का अर्थ क्या हुआ, चोक करना, सफोकेट करना, गला घोंटना, गर्दन दबाना, ये होता है स्ट्रैंगल का अर्थ। गर्दन दबाना, गला घोंटना, यही हुआ इसका अर्थ, गर्दन या गला दबाना। तो स्ट्रैंगल के लिए हम लोग और भी वर्ड कह सकते हैं, चोक, सफोकेट इत्यादि। इट वॉज ऑल्सो अ वंडरफुल जेस्चर टू स्टैंड इन साइलेंस in honor of all those who suffered during those days. It was, यह था, also भी, एक वंडरफुल, वंडरफुल का अर्थ यहाँ पे क्या होगा, अमेजिंग के अर्थ में नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर होगा कि बहुत ही रिमार्केबल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। जेस्चर यहाँ पे होगा चेष्टा। जेस्चर का अर्थ होता है हाथ, मुंह, चेहरे इत्यादि से जब आप कोई मुंह का मूवमेंट करके जब आप कुछ बताना चाहते हैं तो वो जेस्चर कहलाता है। तो यहाँ चेष्टा होगा, यहाँ कदम भी इसका अर्थ होगा। इट वॉज ऑल्सो ए वंडरफुल जेस्चर, यह एक शानदार कदम था, यह एक शानदार कार्य था। टू स्टैंड, कार्य भी था, ऑल्सो है, कार्य भी था। टू स्टैंड इन साइलेंस, मौन खड़े होना। इन ऑनर ऑफ, सम्मान में। ऑल दोज, वे सभी। हु सफर्ड ड्यूरिंग दोज डेज, जिन्होंने उन दिनों में कष्ट सहा। सफ़र किया अर्थात कष्ट सहा। तो यह कैसा कार्य था, यह एक शानदार कार्य था, शानदार प्रदर्शन था, शानदार चेष्टा थी, शानदार प्रयास था। टू स्टैंड इन साइलेंस इन ऑनर ऑफ ऑल दोज हु सफर्ड ड्यूरिंग दोज डेज, उन दिनों में जिन लोगों ने भी कष्ट सहा उनके सम्मान में मौन खड़े होना एक महत्वपूर्ण कार्य था, महत्वपूर्ण प्रदर्शन था। द इमरजेंसी, आपातकाल की जो अवधि है उस पूरी अवधि के लिए वो यहाँ पे द का यूज किया गया है, क्योंकि उस पीरियड के को याद किया जा रहा है, खास पीरियड को, तो द लगाया गया है। द इमरजेंसी वॉज इम्पोज्ड, इम्पोज अर्थात फोर्सफुली लागू करना, फोर्स के साथ लागू किया गया था। 50 years अगो, 50 साल पहले, आपातकाल को 50 साल पहले लागू किया गया था, इम्पोज किया गया था, लागू किया गया था। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टुडेज यूथ, यह महत्वपूर्ण है आज के युवाओं के लिए। टू नो अबाउट इट, इसके बारे में जानना। बिकॉज, क्योंकि इट रिमेन्स, क्योंकि यह है, यह आज भी है। अ फिटिंग एग्जाम्पल ऑफ, एक सटीक उदाहरण, फिटिंग एग्जाम्पल, सटीक उदाहरण। फिट होता है कोई चीज़ तो क्या होता है, वो पूरा सटीक होता है। फिटिंग एग्जाम्पल, एक सटीक उदाहरण ऑफ व्हाट हैपन्स, क्या होता है, व्हेन, जब, द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, इज टेम्पल्ड ओवर, को कुचला जाता है। पब्लिक ओपिनियन, आम लोगों की राय, इज स्टाइफल्ड, आम लोगों की राय को का मुंह बंद कर दिया जाता है, यानी आम लोगों का मुंह बंद किया जाता है। स्टाइफल अर्थात क्या करना, किसी को
रोक देना बोलने से, उसका मुंह बंद कर देना, मुंह ढक देना, तो पब्लिक ओपिनियन इज स्टाइफल्ड एंड इंस्टीट्यूशंस आर डिस्ट्रॉयड, और संस्थाओं को डिस्ट्रॉयड, नष्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि आपातकाल 50 साल पहले लागू किया गया था, 50 साल पहले, लेकिन यह महत्वपूर्ण है आज के युवाओं के लिए इसके बारे में जानना। इसके बारे में जानना महत्वपूर्ण है आज के युवाओं के लिए, क्योंकि यह एक सटीक उदाहरण है, बना हुआ है, रिमेंस है, आज भी है। यह आज भी एक सटीक उदाहरण है। क्या होता है इस बात का कि क्या होता है जब संविधान को कुचला जाता है, लोगों की राय को दबाया जाता है, लोगों का मुंह बंद किया जाता है, लोगों की राय को दबाया जाता है और संस्थाओं को नष्ट किया जाता है, डिस्ट्रॉयड। तो स्टाइफल को हम लोग देखें, ट्रैम्पल का अर्थ हुआ कुचलना, पैरों के तले रख देना, तो कुचलना हो गया ट्रैम्पल। जैसे हाथी कुचल देता है, ट्रैम्पल, जैसे स्टैम्पीड हो जाता है कहीं, और जानवर जो क्या होते हैं, हाथी, उन्हें ट्रैम्पल कर देता है, वो कुचल देता है। तो स्टाइफल का अर्थ हुआ किसी चीज़ को होने से पहले ही उसे रोकना। एक तो उसे होने से रोकना, दूसरा होता है किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने से रोकना, बताने से रोकना, किसी भावना को एक्सप्रेस करने से रोकना। जैसे स्टाइफल योर यॉन, यानी कि किसी को जम्हाई आ रही थी तो उसे उसने रोका, यॉन को रोक लिया। या स्टाइफल अ क्राई, यानी कोई रो रहा हो तो रोने को रोकना, या आंसू आना हो, रोने का इच्छा हो उसको रोक लेना। हंसी आ रही हो उसे रोका जाए तो स्टाइफल है गीगल। सरकार क्या करती है, रेबेलियन को स्टाइफल करती है, यानी विद्रोह को भी दबाती है। स्टाइफल प्रेस फ्रीडम, यानी प्रेस की स्वतंत्रता को जब दबाया जाता है तो स्टाइफल फ्री प्रेस। तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ सार्वजनिक विचार, लोगों के विचारों को क्या किया गया, उसे दबाया गया। एंड इंस्टीट्यूशंस आर डिस्ट्रॉयड, और संस्थाओं को क्या किया गया, नष्ट किया गया। तो यहाँ पे हमने देखा एक जगह था स्ट्रैंगल, यहाँ पर है स्ट्रैंगल, यानी गला घोंटा गया। और यहाँ पर है स्टाइफल, अर्थात उसे क्या किया गया, दबाया गया, ओपिनियन को दबाया गया, एक्सप्रेशन को दबाया गया। तो स्टाइफल यानी किसी के विचार को रखने से रोक देना, किसी घटना को होने से पहले रोकने की कोशिश करना, तो स्टाइफल। द हैपनिंग्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी exemplified what a dictatorship looks like. आपातकाल के दौरान जो हुई हैपनिंग्स, जो घटनाएं हुई, जो कुछ भी घटित हुआ, एग्जेम्प्लीफाइड वह उदाहरण है, व्हाट अ डिक्टेटरशिप एक तानाशाही कैसी दिखती है, लुक्स लाइक दिखती है, किस तरह की। आपातकाल के दौरान जो कुछ भी हुआ वह उदाहरण है, किस बात का, इस बात का कि
तानाशाही कैसी दिखती है, व्हाट अ डिक्टेटरशिप लुक्स लाइक। एक तानाशाही कैसी दिखती है। तो डिक्टेटरशिप क्या होता है, एक ऐसे नेता का शासन होता है जो कि सर्वे सर्वा बन जाता है और वह अपने मन का बादशाह हो जाता है और वह जो चाहता है वही निर्णय लिया जाता है, सारा प्रशासन उसी के हिसाब से चलता है। तो यह मनमाना शासन जो है एक व्यक्ति का, वही डिक्टेटरशिप कहलाता है। और ऐसा व्यक्ति कैसा कहलाता है, तानाशाह। तो इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी और उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया तो क्या हुआ, वह डिक्टेटर बन गई, क्योंकि उन्होंने वो सारे निर्णय खुद स्वयं ले पा रही थी और सबको मानना पड़ रहा था। और जो नहीं मानते थे उन्हें क्या कर दिया जाता था, उनके ओपिनियन को स्टैफल किया जाता था, उन्हें क्या किया जाता था, उनके ऊपर एक्सेसेस अत्याचार किए जा रहे थे, उनके ऊपर क्या किया जा रहा था, उनके विचारों को स्ट्रैंगल किया जा रहा था और उन्हें क्या किया जा रहा था, उन्हें जेल भेजा जा रहा था। तो डिक्टेटर से और क्या क्या बन सकता है, डिक्टेटरशिप, तानाशाही। जैसे इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक कैसा था, तानाशाह था। हालांकि सल्तनत काल के अधिकांश शासक तानाशाह ही थे। अभी जैसे किम जोंग उन को क्या कहा जाता है, डिक्टेटर कहा जाता है, एक तानाशाह कहा जाता है। डिक्टेटर, डिक्टेटरशिप, डिक्टेटोरियल, तानाशाह के जैसा। जैसे किसी ऑफिस में कोई अधिकारी हो, अगर उसका बिहेवियर जो है वह तानाशाह के जैसा हो तो हम कह सकते हैं डिक्टेटोरियल बिहेवियर। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा इस वीडियो में कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा इमरजेंसी पर जो इमरजेंसी की निंदा के लिए जो कार्य किए गए, निंदा करते हुए उस पर वो अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया तो ज़रूर आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।